बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि यार जून, जुलाई, अप्रैल, मार्च में मेरा वीज़ा इस तारीख को एक्सपायर हुआ तो मैं कब रीन्यू करवाऊं और कैसे रीन्यू करवाना है और कितनी तारीख, कितनी डेडलाइन दी गई है, इस बारे में डिटेल्स दें। तो अगर आपका वीज़ा मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई इन महीनों में एक्सपायर हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको पता चल जाएगा कि किस तारीख तक आपको ग्रेस पीरियड दिया गया है रीन्यू करवाने का। वीडियो को गौर से देख के अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा। प्ले करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप अभी तक एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल के मेंबर नहीं बने तो सब्सक्राइब करके मेंबर बन जाइए, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया की कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। इसके अलावा टूरिस्ट और विजिट वीजा वालों के लिए क्या अपडेट्स हैं, इसके लिए रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की है, वो देख लीजिएगा। आपको टूरिस्ट और विजिट वीजा वालों की डेडलाइन पता चल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, इस वीडियो के एंड पे भी वीडियो शो हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनका वीजा मार्च में एक्सपायर हुआ है, मतलब मार्च 1 से लेके 30 या 31 मार्च तक किसी भी डेट में आपका मार्च के अंदर वीजा एक्सपायर हुआ तो आप 12 जुलाई के बाद आप यानी कल से उनका प्रोसेस शुरू हो चुका है, आप अपना वीजा रिन्यू करवा सकते हैं। इसी तरह जिनका वीजा मई में एक्सपायर हुआ था उनके लिए 8 अगस्त के बाद वो रिन्यू करवा सकते हैं। तो मार्च और अप्रैल में जिनका वीजा एक्सपायर हुआ है किसी भी डेट को मार्च और अप्रैल में, वो 12 जुलाई यानी कल से उनका प्रोसेस शुरू हो चुका है, वो अपना वीजा रिन्यू करवा सकते हैं मार्च और अप्रैल वाले। अभी फिलहाल जून जुलाई वाले नहीं करवा सकते रिन्यू, सिर्फ मार्च और अप्रैल में जिनका वीजा एक्सपायर हुआ है सिर्फ वही करवा सकते हैं रिन्यू। अच्छा, उसके बाद जिनका वीजा जून में एक्सपायर हुआ है वो उनका वीजा 10 सितंबर के बाद आप ट्राई कर सकते हैं। आप यहाँ जुलाई भी ऐड कर लें, मतलब जून और जुलाई में जिनका वीजा एक्सपायर हुआ है किसी भी डेट को, जून या जुलाई की किसी भी डेट को आपका वीजा एक्सपायर हुआ है तो आप 10 सितंबर के बाद आपका प्रोसेस शुरू होगा। आप 10 सितंबर के बाद अप्लाई कर सकते हैं रिन्यू करवाने के लिए। अभी सिर्फ मार्च और अप्रैल में जिनका वीजा एक्सपायर हुआ है सिर्फ उन्हीं के वीजा रिन्यू किए जा रहे हैं। जिनके वीजा जून या जुलाई में एक्सपायर हुए हैं किसी भी डेट को तो वो 10 सितंबर के बाद रिन्यू करवा सकते हैं। तो 31 दिसंबर तक जो वैलिडिटी थी वो खत्म कर दी गई है तमाम वीजों से। अब आपका कोई भी किसी किस्म का भी वीजा है वो आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। ये मैंने कैटेगरीज जो बताई है ये सिर्फ रेजिडेंस वीजा वालों की है, टूरिस्ट विजिट वीजा वालों के लिए नहीं है। ऑथेंटिक सोर्सेज के मुताबिक टूरिस्ट और विजिट वीजा वालों को 10 अक्टूबर तक टाइम दिया गया है कि वो 10 अक्टूबर तक या तो अपने वीजा को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करवा लें, वहां पे जॉब ढूंढ के, या फिर अपना वीजा रिन्यू करवा लें। तो वो 10 अक्टूबर तक वो यूएई में रह सकते हैं। 10 अक्टूबर के बाद उनको इल्लीगल तस्वुर किया जाएगा, तो आप 10 अक्टूबर से पहले अपना वीजा रिन्यू करवा लें या फिर एग्जिट कर लें, टूरिस्ट और विजिट वीजा वालों के लिए। बाकी रेजिडेंसी वीजा वालों के लिए डेडलाइंस मैंने आपको बता दी हैं। तो ये जो कैटेगरीज बनाई गई हैं कि मार्च अप्रैल वाले अभी वीजा रिन्यू करवा रहे हैं, जून जुलाई वाले जो हैं वो 10 सितंबर के बाद रिन्यू करवा सकते हैं। तो ये कैटेगरी सिर्फ कोविड-19 यानी कोरोना की वजह से बनाई गई हैं ताकि ऑफिस में रश का माहौल ना लगे और इजीली लोग अपना जो वीजा है वो रिन्यू करवा लें। अच्छा, वीजा ही नहीं, आपकी एमिरेट्स आईडी, लाइसेंस या कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर हुआ था वो इसी कैटेगरी में आएंगे। तो ये आप ये अपनी डेडलाइंस देख लीजिएगा कि आपका वीजा या आपका डॉक्यूमेंट किस महीने में एक्सपायर हुआ है और आपकी डेडलाइन क्या है। वीडियो को दोबारा देख के समझ लीजिएगा। इसके अलावा जो लोग दुबई से बाहर हैं वो भी इस कैटेगरी में आएंगे। दुबई से चाहे वो बाहर थे, पाकिस्तान में या इंडिया में या कहीं भी थे, तो उनके लिए भी यही कैटेगरी है कि अगर उनका वीजा जो है वो जून में एक्सपायर हुआ है, मार्च अप्रैल में एक्सपायर हुआ है तो वो 12 जुलाई से अपना वीजा रिन्यू करवाएंगे। जिनका जून जुलाई में हुआ है वो 10 सितंबर के बाद रिन्यू करवाएंगे। और इसके अलावा यूएई वालों को, यूएई से जो बाहर लोग हैं उनको यूएई में आने के लिए एंट्री परमिट या अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो कैसे लेना है इस वीडियो के एंड पे भी वीडियो शो हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देख लीजिएगा। ये कुछ डेडलाइन के अपडेट्स थी जो मैंने आप तक प्रोवाइड कर दी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया की कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाए। फिलहाल यही अपडेट थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।